में, जैसा कि मैं कह रहा था, कि पाया गया था। और अभी भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधा से भी ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। पाकिस्तान आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भी यदि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर है कि उसके वहां वेस्टेड इंटरेस्ट है। और अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है, वो अपने अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए किया है। चाहे वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को डील करने का विषय हो, चाहे वो ईरान का विषय हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया और चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने की बात हो। हर जगह जो है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन, मैं कहूंगा, वो किया गया है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर भी एक क्लोज वॉच और रादर कंट्रोल रखने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान में अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। और लेकिन इस प्रक्रिया में जो रवि जी बहुत स्पष्ट है कि जो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जो लड़ाई है, वो कमजोर पड़ती है। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स रखने से अमेरिका के अंदर कोई अगर हमला हो जाता है, तो अमेरिका तो उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाते हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की कूटनीति अपनाई है, वो तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ही प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करते हैं, आसिम मुनीर के साथ बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल यूके देवनाथ जी आपसे है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो भारतीय इंडियन आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक चीज कही गई थी कि हमने जो अटैक किया है वो सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों और टेररिस्ट पे किया है। लेकिन सवाल यह था कि जो इन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, पालती है, पोसती है, ट्रेनिंग देती है, हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। हमने कहा था कि हमने सीमा नहीं लांघी है। लेकिन क्या वक्त आ गया है क्या कि हम अब पाकिस्तान टेररिस्ट की तरह ही पाकिस्तानी आर्मी को भी ट्रीट करें? रवि जी, ऐसा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, जहां तक फौज की बात है, फौज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विदेश मंत्रालय सब मिलजुल कर काम करती है। एक कॉन्सेप्ट है रवि जी, जिसको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इसे कहा जाता है एस्केलेशन मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, एस्केलेशन मैट्रिक्स का, कि किस तरह से भारत सरकार चरमबद्ध तरीके से स्टेप वाइज स्टेप दुश्मन के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाएगी। तो पहले दौर में जाहिर बात है हम उन आतंकवादी ठिकानों को एंगेज करते हैं जो कि पीओके में है, क्योंकि पीओके तो टेक्निकली भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान पर हमला नहीं माना जाता। द्वितीय चरण में एस्केलेशन मैट्रिक्स में हम उन टेररिस्ट कैंप पर हमला कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं फॉर एग्जाम्पल। तीसरे चरण में हम सिंदूर में कर चुके हैं। अगर आप मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने नॉर्मल पाकिस्तान में उनके 11 एयरबेसेस और रेडार इंस्टॉलेशन पर हमला किया। तो ये तीसरा एस्केलेशन मैट्रिक्स हो गया। अभी तक हमने पाकिस्तान आर्मी की छावनियों पर या उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पर सीधा हमला नहीं किया। वो अगला कदम हो सकता है। हम यही कह रहे हैं कि भारत जो है वो नियम, कायदे और बड़ी ये समझता है इंसानियत के नाते कि हम पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तानी सेना को भी लेकर हमारा एक तरह से एक था डिफेंसिव मोड था कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट सिर्फ टेररिस्ट थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था? जम्मू में कितने आम लोगों को निशाना बनाया था, और उसका मकसद ही है, पाकिस्तान टेररिस्ट हो या पाकिस्तान आर्मी हो या आर्मी के चीफ हो, उनका तो मकसद यही है ना कि भारत में शांति फैलाएं, तनाव फैलाएं। और उसके बाद कसीदे गढ़े गए थे पाकिस्तान में, उनको बड़ा ओहदा दे दिया गया था फील्ड मार्शल का। यह अब हमें समझना होगा कि लड़ाई सिर्फ टेररिज्म से नहीं है, पूरे पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तानी आर्मी से है। जी हाँ रवि जी, पाकिस्तान की आर्मी जो है वही पाकिस्तान को चला रही है। अगर भारत को पाकिस्तान को एंगेज करना है तो जाहिर बात है एक समय आएगा जब भारत को पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करना पड़ेगा, चाहे वो लड़ाई के मैदान पर ही क्यों ना हो। पाकिस्तान धमकाता है कि अगर एक इस तरह का हमला भारत ने किया, जनरल वॉर,
ऑल आउट वॉर, तो फिर वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत ने उसकी इस गिदड़ भपकी से पहले ही हवा निकाल ली। हमने सिंदूर में देख लिया कि जब हमने उनके हवाई अड्डों को तबाह किया, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को 300